हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा राम राम, जय हिंद। आप सभी का मैं इस अपने वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी को आज मध्य प्रदेश पुलिस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में आने वाली जो लाखों की संख्या में भर्ती है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। हालांकि मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं, आपको पता होगा कि अभी कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उसी कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि दिसंबर के महीने से मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख के करीब जो है भर्तियां आएगी अलग अलग विभाग में। तो इसी में 7,500 पद जो है मध्य प्रदेश पुलिस का भी शामिल है। मुख्य रूप से मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, बहुत अच्छा लगता है कि जब आप बोलते हैं कि सर प्लीज एक वीडियो बना दीजिए, आपकी वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार है। देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं तो कोशिश करता हूं कि पहले 10 15 20 लोगों से अच्छे से बात कर लूं, अलग अलग सेंटर से बात कर लूं, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूं, ताकि थोड़ा सा मजा भी आए कि वीडियो बनाए में बच्चों को भी देखे तो उनको भी लगे कि हाँ यार थोड़ा रियलिटी है, सही है। तो सही की तरफ ज्यादा ध्यान देकर वीडियो बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। और प्लस में फिर ड्यूटी, आपको पता है कि इस चैनल से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट मेरी ड्यूटी है। इसके बाद भी अगर से मेरे पास समय है तो मैं जरूर इसमें कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, अपलोड करना। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद में हो सके तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहां पर बता दूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस में कम से कम लाखों की भर्तियां आने वाली है। इस लाखों की भर्ती में जो है आपके लिए अभी वर्तमान में 7,500 मध्य प्रदेश पुलिस की वैकेंसी फिर से आएगी। कब आएगी? कब आएगी? दिसंबर का नोटिफिकेशन बोला है। अरे मान के चलो दिसंबर में ना भी दे तो कम से कम जनवरी फरवरी में तो दे ही देगा। कब देगा? जनवरी और फरवरी में दे ही देगा। इसके लिए आप सभी को बता दूं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे एसटी के रहे, चाहे एससी, चाहे ओबीसी, चाहे ईडब्ल्यूएस, यदि आपके इस बार 130 नंबर से कम है, कितने नंबर? 130 नंबर से कम है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आपकी कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे, आपका नाम नहीं आएगा। बिल्कुल आ सकते हो, डेफिनेटली आ सकते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इस बार कट ऑफ में बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाला है। 130 से कम भी कट ऑफ जाने की संभावना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 130 नंबर से कम जिसका भी नंबर है तो आप जो है अगले एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर दीजिए। यदि आप फिजिकल दे चुके हैं तो, और नहीं दिए हैं तो अभी फिजिकल में मेहनत करिए और उसके 130 से बढ़ाकर 40-45 करने की कोशिश करिए। लेकिन किसी भी कैटेगरी के बंदे अगर 130 नंबर से कम है तो आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करिए। क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 130 से कम कट ऑफ जा नहीं सकती, ठीक है, जा सकती है, फिक्स है, लेकिन आपको सतर्क रहना पड़ेगा अगले एग्जाम के लिए, कहीं इसके चक्कर में सामने वाला भी न खो दो। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, सजेस्ट है कि 130 नंबर से कम है तो आप इजी तरीके से तैयारी करिए। चाहे आप अभी एसएससी जीडी का भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, एसएससी जीडी का फॉर्म भरे होंगे, या तो फिर आप रेलवे का भी फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अदर स्टेट जो अपने अपने स्टेट में कोई वैकेंसी होगी उसका फॉर्म भरे होंगे। ठीक है, और बाकी फिर एमपी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो ये इनमें जो मुख्य मुख्य सब्जेक्ट है उनको बेहतरीन तरीके से आप पढ़ लीजिए, बना लीजिए, कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको अब अनुभव भी हो गया है कि आपके स्कोर मान लो इस बार 70 रहा हो तो अगली बार आप उसको कैसे 80 तक लेकर के जा सकते हैं, 85 तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस 100% आपके लिए बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट लगाइए और 100% सफलता पाइए। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। ठीक है, हाँ, एक कट ऑफ से पहले एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के एक थोड़ी सी जानकारी देनी थी। 2 माह का एक्सटेंड किया है रोजगार पंजीयन में। कितने माह का? 2 माह का एक्सटेंड किया है। जैसे आपको अभी 10 जुलाई तक का जिसका 10 जुलाई 2023 तक जिसका रोजगार पंजीयन की लास्ट डेट थी, यानी एक्सपायरी थी, तो इसको बढ़ा करके आप 2 महीने और बढ़ा लीजिए, यानी कि 2 महीने कम कर लीजिए। सॉरी, यदि आपका जो रोजगार पंजीयन है इससे 2 महीने पहले भी एक्सपायर कर गया है तो भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, वो चल जाएगा, क्योंकि एक नहीं 2-3 लड़कों का फोन आया था मेरे पास कि सर हमारे साथ ऐसी ऐसी कंडीशन हुई थी, तो हम पीएचक्यू गए एडीजी सर के पास, एडीजी सर से रिक्वेस्ट करी तो एडीजी सर ने वहां पर लिख दिया, क्योंकि कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि 2 महीने का रिन्यूअल टाइम इसको देना चाहिए, रिन्यू कराने का टाइम, तो ये आप नहीं दे रहे हैं, इसीलिए जो उन्हें 2 महीने का टाइम कम कर दिया। जिनका भी इससे 2 महीने पहले भी एक्सपायर हो गया था, ठीक है, यानी कि 2 महीने की 2 महीने का जो ड्यूरेशन है, तो उसमें आपको एक काम करना है, आपको जाना है कहां? पीएचक्यू जाना है। पीएचक्यू में फर्स्ट फ्लोर में नीचे ही जैसे गेट से इंटर करोगे पास ही में चयन भर्ती शाखा है। कौन सी शाखा? चयन भर्ती शाखा। चयन भर्ती शाखा में पहुंचने के बाद में यहां पर एडीजी सर है। ठीक है, चयन भर्ती शाखा एडीजी, इनके पास जाएंगे तो ये इनके पास डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो वो यहां पर सील साइन करके आपको दे देंगे। उसका जिस सेंटर में आपका फिजिकल था उसी सेंटर में पहुंच जाएंगे तो आपको वहां पर जहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स में अयोग्य लिखा है, क्या लिखा है? अयोग्य लिखा है, तो उसको फिर योग्य लिख दिया जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलो ठीक है, समझ गए तो एक बार लाइक कर दो। अब बात करते हैं हम महा कट ऑफ की। हाँ, फिजिकल की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, थोड़ी सी 2 मिनट सुन पाओगे? अभी क्या जा रहा है फिजिकल? देखिए, अभी फिजिकल थोड़ा डाउन चला गया है। ठीक है, खासकर जबलपुर में तो शुरुआत से ही डाउन जा रहा है, बहुत डाउन जा रहा है, मतलब जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा डाउन जा रहा है। मतलब एवरेज आप समझ लो 50-60 50-60 बस,
ज्यादातर अभ्यर्थियों के 50-60, 70-75 वाले आपको गिने चुने मिलेंगे। और यदि आपने फिजिकल में 70 नंबर ले लिया है तो यह भी समझ लेना कि आपका जो है सिलेक्शन बहुत ही नजदीक है। ठीक है, 70 नंबर ले लिया है तो समझ लेना कि आपका सिलेक्शन बहुत ही नजदीक है। ठीक है, बहुत कम लोग बंदे हैं जो कवर कर पा रहे हैं और काफी सारे अभ्यर्थी तो आ ही नहीं रहे हैं। काफी सारे अभ्यर्थी इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि अदर स्टेट वालों ने लाखों की संख्या में फॉर्म भरा हुआ था। लाखों की संख्या में फॉर्म भरने के बाद भी वो लोग एसएससी जीडी दिए, उसमें निकल गया, सबके सब मेडिकल फिजिकल फिट हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, कोई कहीं ज्वाइन कर लिया, कोई कहीं ज्वाइन कर लिया। काफी संख्या में बच्चे एब्सेंट भी हो रहे हैं, कभी 160 आ रहे हैं, कभी 150 आ रहे हैं, कभी 170 आ रहे हैं। 200 तक तो कहीं छुआ ही नहीं है आज तक कि भाई 200 प्लस बच्चे आए होंगे, बिल्कुल भी नहीं आए हैं। सब इधर उधर से तहस नहस हो चुका है। इसीलिए आपके कट ऑफ में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। जैसे कि मैंने आपके बताया कि 130 नंबर से कम किसी का कट ऑफ नहीं जाने वाला है। फिर भी मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता देता हूं। अभी कुछ कुछ ज्ञानी लोग यहां पर आएंगे और बोलेंगे सर ये प्रिडिक्शन गलत है। बिल्कुल, ये भी एग्जिट पोल है। ये क्या है? एग्जिट पोल है। बिल्कुल गलत हो सकता है। मैं कब कह रहा हूं कि 100% सही है? कट ऑफ बताने का मतलब क्या होता है? कट ऑफ बताने का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो है अपने हिसाब से कट ऑफ बनाता है, बताता है कि इस बार इतने जाने की संभावना है अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है, तो उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि भाई मेरे पास 700 बंदे जुड़े हुए हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। हालांकि उन 700 को एक पर्टिकुलर लगता है कि वो कहीं जुड़े नहीं है, हालांकि मेरे ब्रॉडकास्ट में है, इसीलिए मैं उनको पर्सनल मैसेज भेजते रहता हूं और हर दिन मैसेज करता हूं कि आज किसका फिजिकल हुआ। जिसका फिजिकल हुआ रहता है मैं उसको कॉल करता हूं और इतने सारे बच्चों का नंबर आ जाता है, हाँ सर हुआ है। तो कई सारे बच्चों का फोन लगाना भी छूट जाता है क्योंकि और भी काम रहते हैं, इसलिए मुश्किल से 10-15 बच्चों से बात करता हूं। ठीक है, इसलिए फिजिकल में अभी बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। फिजिकल की आप टेंशन मत लेना, अब कट ऑफ तो आएगा ही, जो होगा आपने तो काम अपना कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं उसके कट ऑफ की। सबसे पहले जनरल, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, इसके बाद एससी और एसटी। ठीक है, इतने का कट ऑफ। अब बात करेंगे सर रेडियो का, तो बता दीजिए भाई। रेडियो का देखिए थोड़ा सा 361 पद है ना, 361 पद है। अब इसमें अब क्या कट ऑफ बता दूं। ठीक है, पिछली बार तो 130-32 पे चली गई थी, हो सकता है इस बार अब क्या होता है क्या नहीं, इसलिए मैं अभी रेडियो के कट ऑफ के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। हो सकता है इस बार 140-45 चला जाए, मैं 130 बता दूं तो फिर है ना चिल्लाओगे। इसीलिए तो जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी में अगर से 150 नंबर तक पहुंच गए हैं आप, 150 नंबर तक पहुंच गए। अब इसमें क्या होता है, जैसे कोई जनरल वाला बंदा 80 नंबर तो ले लिया था, ठीक है, फिजिकल में इसने 70 नंबर ले लिया, इसके हो गए 150। अब ये क्या है, 150 के भरोसे बैठा हुआ है कि मेरे 150 नंबर है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है इस बंदे का 80 नंबर से घटकर 75 हो गया हो नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है, या बढ़कर के 85 हो गए हो नॉर्मलाइजेशन में, या तो फिर 1-2 नंबर कम ज्यादा हुए हो। तो ये मान करके चलिए आपके 150 से 152 भी हो सकते हैं, या तो फिर 148 भी हो सकते हैं। इनके लिए आप तैयार रहिए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सबसे भयावह, सबसे खतरनाक प्रक्रिया होती है। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने बाहर निकलते देखा है नॉर्मलाइजेशन से कि आज भी रोते फिरते हैं। ठीक है, तो भाई आपको ध्यान रखना है कि आपकी यदि जनरल कैटेगरी में 150 नंबर के समथिंग है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का मैं लगभग आपको सेम प्रेडिक्शन देने वाला हूं, 145। अगर से आपके ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी में है 145 तक आज पहुंच गए हैं तो अच्छा खासा स्कोर है। ये समझ लो कि लगभग वर्दी आपके पास आने वाली है, आपने अपना काम पूरा कर दिया है। इन बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में यदि 10-5 नंबर 2-4 नंबर कम हो गए तो आप बाहर भी हो सकते हैं। इसीलिए मेरा सबसे अच्छा शानदार सलाह मान लीजिए, ये जो वैकेंसी आने वाली है इसकी तैयारी कर लीजिए। यदि आपको एमपी पुलिस की ही तैयारी करनी है तो प्लस एमपी एसआई भी आने वाली है। साहब इसके लिए क्या कहूं, 7-8 साल हो गए, आने वाली है पर आएगी, कहां जाएगी छुप के। ठीक है, आज नहीं कल नहीं परसों जरूर एमपीएसआई की भी वैकेंसी आएगी, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी जो है 140 नंबर प्लस यदि आपके हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग क्या चालाकी करते हैं, कट ऑफ बनाते समय थोड़ा सा इसमें +-5 कर देते हैं, +-5। ठीक है, बहुत बढ़िया है, +-5 आप भी मान करके चलिए, यहां भी +-5 मान करके चलिए, यहां भी +-5 मतलब +-5 मतलब जनरल कैटेगरी 150 है तो 5 प्लस भी हो सकते हैं माइनस, यानी 145 से 55 के बीच में अगर है तो आप सेफ मानो। इसमें वही है 140 से 50 के अंदर है तो सेफ मानिए, यहाँ 135 से यहां भी 140 से 50 के अंदर है तो सेफ मानिए। ठीक उसी प्रकार से 140 नंबर है तो 135 से लेकर के यानी +-5 आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से एसटी कैटेगरी में जो है 135, वैसे तो 130 मेरा सजेशन था, 135 +-5। ठीक है, तो आप 140 मान लीजिए या तो फिर 130 मान लीजिए। तो यदि आपके 135 नंबर पहुंच गए हैं, भाई एक बच्चे का कमेंट आया मेरे पास, सर बोले मेरा एसटी कैटेगरी में कितने नंबर पे हो गया था सिलेक्शन, 60 नंबर पे उसको फिजिकल के लिए बुला लिया। कितने नंबर पे? 60 नंबर के लिए फिजिकल के लिए बुला लिया और उसने 80 नंबर मार दिया फिजिकल, इसने
रिटर्न में 60 और 80 नंबर मार दिया फिजिकल में, तो कमेंट किया था कि सर बोले मेरा होगा कि नहीं। ठीक है, तो चूंकि 60 नंबर वालों का हुआ है, इसका मतलब उसका नॉर्मलाइजेशन में जरूर भाई 2 4 5 6 नंबर बढ़े होंगे, फिक्स है, तभी हुआ है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे 65 67 68 ऐसे वाले का हुआ है, इसका मतलब इन बच्चों का बढ़ा है। एक एससी कैटेगरी का बंदा मैसेज किया, बोले सर मेरे 67 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। 67 नंबर पे मतलब 87% में बुलाया है। अब जब इसको 67 में बुलाया है, बाकी एससी कैटेगरी वाले को आप देख लीजिए कि 73 74 75, यानी ज्यादातर 90% बच्चे यही बताएंगे कि सर बोले रिटर्न में 73 थे, इतने थे, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। मतलब हम एटलीस्ट मान सकते हैं कि 70 प्लस ही कट ऑफ उनका गया है, 70 प्लस वालों को ही उठा है। तो इसका मतलब इनके 3 से 5 नंबर 6 नंबर भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी आगे सतर्क रहिए, आप सभी का रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए आगे वीडियो बनाने की यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस कट ऑफ को ज्यादा दिल से मत लगा लेना, ये आपकी सांत्वना के लिए है। आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर एक बार कट ऑफ बताइए कट ऑफ। अभी तो आपका कट ऑफ का महा एग्जिट पोल हम बताएंगे कब, जब पूरा फाइनल फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल के बाद जल्दी से जल्दी 1 आध महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और दिसंबर से पहले पहले हो सके तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। ठीक है, नया साल 2025 आपको मुबारकबाद दे देगा वर्दी के साथ में। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जो इस वीडियो को अंतिम तक देखे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।